ये देखिए जी, इन्होंने माशाल्लाह, मैं बताता हूँ जी जी, चारों तरफ डॉक्टर साहब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे चारों तरफ में 1000 करीब पौधे लगाए। 1000 पौधे ये चारों तरफ जो है लगा दिए हैं। ये सारे फलदार पौधे हैं। ये मल्टी किस्म के हैं, बस में अमरूद भी है, लोकाट भी है। पर वो सारी जो उसको अच्छी फूड जो हेल्दी फूड फिश के लिए होती है ना जी जी, वो इस पे प्रोवाइड कर दी गई है। सही है जी। और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने में फल देना शुरू 6 माह में फल देगा। और ये फल कच्चा पक्का इसके अंदर गिरेगा और मछली एंजॉय करेगी। एंजॉय आपकी फीड कॉस्ट कम हो जाएगी। फीड कॉस्ट तो होगी, लेकिन जो फिश है ना जी उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। अच्छा, फिश की जो गोश्त का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। एक फिश कुछ और खाती है तो इसमें इनको फ्रेश फ्रूट मिलेगा। सही है, जो फ्रूट खाने वाली फिश है फिर वो उसकी क्वालिटी चेंज भी लगा दिया, अनार भी लगा दिया। हाँ जी, मुख्तलिफ किस्म के सही है। एक ना इनके भी डाइटिशियंस होते हैं ना जी। सही है, इनके भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सही है, उन्होंने रिकमेंड किए हैं ना जी। तो ये 1 एकड़ का, ये एक से ज्यादा लग रहा हूँ, 3 एकड़ का एरिया है और 1000 पौधा। हाँ जी, 1000 और 6 माह में फल देना शुरू कर देगा। सही है, बंदे भी खाएं, मछलियां भी खाएं, मछली का टेस्ट भी चेंज। मछली भी हाँ जी एंजॉय भी। क्या बात है, क्या ही बात है जी। तो ये इंशाल्लाह एक नया एडिशन होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं भाई जुल्फ़कार साहब के साथ मौजूद हूँ। बहुत बड़ा डेयरी का सेटअप लगाने जा रहे हैं। अल्लाह इनको कामयाब करे कि 2,000 कैटल का इनका प्रोग्राम है। अब पूरी डिस्कशन करने के बाद जो मैं इनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है वो ये, अगर आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं तो ये फिश फार्म है। हाँ जी, चल रही है। ये फिश फार्म हमारी बैक साइड पे है और इनके हवाले से मैं इनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। जुल्फ़कार भाई, ये बताइएगा कि पहले तो ये बताएं कि फिश फार्मिंग जो है, अगर इसको आप हाथ में पकड़ लेंगे तो आवाज जरा बेहतर आ जाएगी। जी बिल्कुल। फिश फार्मिंग जो है ये आपके ख्याल में मुनाफा बख्श कारोबार है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपना डॉक्टर मुज़म्मिल साहब। फिश फार्मिंग जो है यकीनन एक मुनाफा बख्श कारोबार है। हम लोग ना एक्चुअली पता है क्या, किसी भी काम में मेहनत करने से डरते हैं हम लोग। ऐसे ही है जी। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें और हमें सब कुछ आ जाए। ऐसा नहीं है, आपको इसको प्लान करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपने जो 1 एकड़ का ये टोटल बनाया हुआ है, ये जरूरी है कि आपने 1-1 एकड़ के बनाने, आप 2 एकड़ का पाउंड बना लें या 3 एकड़ का? देखिए डॉक्टर साहब, बात पता क्या है, मछली जो है ना पानी का रनिंग पानी का जानवर है। ठीक है। हमारे ये पोंड जो छोटे बनते हैं, बायो फिश फार्मिंग जो होती है उसके अंदर भी लोगों को नुकसान क्यों होता है? ये रनिंग पानी का जानवर है, इसको जितनी ज्यादा लेंथ मिलेगी ये उतना इसके लिए ग्रोएबल है। ठीक है, ठीक है। आपने जहाँ 1 एकड़ में बनाना है, 220 फीट में बनाना है, आप 400 फीट में बनाए, 2 एकड़ में बनाए। आपके ख्याल में 200 फीट में बन जाए तो ज्यादा बेहतर है? ज्यादा बेहतर। जितना लंबा चौड़ा करते जाए ज्यादा बेहतर, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे समंदरों में, दरियाओं में। ऑफ कोर्स, अंडरस्टूड सी बात है। आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी। मछली जितना पानी में खेलेगी उतना ही बेहतर है। उतना ही बेहतर है। तो आपने यहाँ पे 1 एकड़ में कितने जो है वो मछली के बच्चे डाले हैं जी? मैंने जी इस दफा इसके अंदर मछली के बच्चे को अपनी जुबान में क्या कहते हैं आप? पूंगा कहते हैं जी। पूंगा कहते हैं। पूंगा, छोटा बच्चा जो होता है उसे हम पूंगा कहते हैं, सीड भी कह देते हैं। ठीक है। तो इस दफा मैंने इसके अंदर थाईलैंड का तिलापिया डाला है। थाईलैंड का? थाईलैंड का अवेलेबल, आराम से अवेलेबल है। ठीक है जी, थाईलैंड का तिलापिया डाला मैंने और 1 एकड़ के लिए 10,000 उसकी क्वांटिटी रखी है। 10,000 बच्चा? 10,000 बच्चा। तो इसकी कीमत क्या मिली आपको? ये बच्चा जो है मुझे वो 3 से जो 5 इंच का बच्चा है वो मुझे 15 रुपए में अवेलेबल हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। और ये जब मिड नवंबर दिसंबर तक जाएगा, आफ्टर 10 मंथ, तो इसका जो वेट है वो ये गेन करेगा 800 ग्राम से 1200 ग्राम। ठीक हो गया एवरेजली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन उसकी फीड कास्ट निकालेंगे, इंशाल्लाह आपको इतनी इनकम आएगी आप दूसरे काम भी भूल जाएंगे। देखियो यार, कितने दो फार्म ना बंद कर दे। वो कहन गावा बेचो तो मच्छियां पा दो, है जी। ये बताइएगा सर, आप इसको कितने महीनों के बाद निकालते हैं? देखिए जी, इसका जो प्रोसेस है ना, पीरियड हो जाए, अगर तो आप 1 साल मछली निकालते हैं तो आपको ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सीजनली काम है। ठीक है। जैसे आपका सीजन नवंबर से लेके फरवरी तक? नवंबर से लेके फरवरी तक होता है। ठीक है ना जी। कोशिश होनी चाहिए कि नवंबर में जैसे सर्दी आ रही होती है उस वक्त इसके रेट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उस वक्त वजन कम भी है थोड़ा सा, तो रेट आपके कवर कर जाते हैं उसको। ठीक है। सो नवंबर एंड दिसंबर जी आप ये 2 माह में मछली अपनी निकाल। तो सर, जैसे हम डेयरी में बहुत सारी वैक्सीनेशन करते हैं, टीका, गोली, एहतियातें, दवाइयाँ, इनको क्या करते हैं कि सिर्फ पानी है? देखिए जी, जो फिश फार्मिंग है ना जी, इसके अंदर जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है
वो ये है कि इसके अंदर मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। ठीक है। इसका जो मोर्टेलिटी होगी मछली ऊपर तैरेगी, मछली ऊपर तैर जाती है, वो तैर जाती है। ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कब तैरती है। ठीक है। ठीक है। इसकी डिजीज बहुत कम होती है। ठीक है। ठीक है, ना होने के बराबर। सो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर 2% या 1% या 3% पे किसी भी डिजीज आती है तो इतने बड़े फार्म में वो डिस्कस करने के लिए भी बेहतर है। मैं समझ गया। अच्छा, इसको जो डिजीज आती है, जो प्रॉब्लम आ सकती है, वो अमूमन आती है जुलाई अगस्त में, जब सावन और भादों का मौसम होता है। ठीक है। हवा में नमी तनासब ज्यादा होता है, हबस होती है। हबस की वजह से पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, देन इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब आप किसी तरीके से, कुछ लोगों ने डिवाइसेस लगाई होती हैं, पानी को उठा उठा के फेंकती हैं ताकि ऑक्सीजन बेहतर हो। बिल्कुल, ऑक्सीजन बेहतर हो। हम ज्यादा पुराना तरीका यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर चूना उस वक्त डाल दिया, ठीक है, यूरिया डाल दी। लेकिन जो बात सबसे अहम है इस काम के अंदर, वो ये है कि हमारा पानी जो है वो रनिंग ऑप्शन में है। 24 घंटे चलता है। 24 घंटे पानी चल रहा होता कितनी है। जमीन है आपकी? हमारे पास यहाँ पे 140 एकड़ जमीन है। तो आपका पानी तो फिर चलता ही रहता है। हम टोटल पानी जो है, फसलों को जितना पानी भी देते हैं वो इसी पौंड के अंदर से और देते हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जितने भी तालाब इनके चल रहे हैं सारे सोलर पे हैं। ये टोटल सोलर की मतलब मच्छी फ्री पाल दी पई है, मछली फ्री पड़ मछली फ्री पाल रही है, अल्लाह खैर करे। तो जब आप इसको पकड़ते हैं, पकड़ने का जब टाइम आता है तो बीच में फिर वो आप कश्ती लेके जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। हमारे लड़के होते हैं जो हमारे ये अपना फाज साहब है, जी, जी। ये सुपरविजन करते हैं इस काम के लिए। ठीक है। ठीक है। ये क्या करते हैं कि अमूमन हर 15 दिन के बाद इसके अंदर जाल मारते हैं, उसका मछली का साइज देखते हैं, अच्छा। मछली का सेहत देखते हैं कि मछली क्या चाह रही है। मतलब आप इसकी रूटीन चेकअप करते रहते हैं? चेकअप करते रहते हैं, जाल मार के चेक करके छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं उसके अंदर। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद जब हमने फाइनल इसको बाहर निकालना होता है, जी। देन हम स्टार्ट हो जाते हैं 1 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर से। हाँ। फिर हम जाल निकालते हैं, जितनी हमें चाहिए होगी रोज की 10 मन चाहिए। अच्छा, एक बात तो ये बताएं, लोग मछली बेच रहे हैं तो कैसे पता लगेगा कि ये जो मछली बिक रही है ये पानी के अंदर से निकाल के बाहर इसका दम घुटा है, बाहर निकल के हलाल हुई है, या ये मछली पानी के अंदर ही मर गई थी? देखिए, बात सुने जी। मछली जो है ना, फ्रेश मछली होगी जो कुदरती तौर पे ज़िबा हुई होती है। जी जी। उसके जो गलफड़े होते हैं ताज़ा मछली के, वो अमूमन गुलाबी होते हैं, गुलाबी होते हैं, जैसे वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है। जैसे ब्लड का। ठीक है। ठीक है। सेकंड थिंग, उसकी आंखें जो है ना वो अंदर को धंसी हुई नहीं होंगी। ठीक है। ठीक है। वो बाहर को होगी। ठीक है। सो आप जब कभी भी मछली लेकर जाते हैं, आप 2 चीजों को गौर किया करें। उसकी मछली की आंखें बाहर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके जो गलफड़े होते हैं वो आपको गुलाबी शेप में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये हलाल है, ये हलाल है, कि आप इसको आराम से खा सकते जी हैं। बिल्कुल आराम से खा सकते तो आप अमूमी तौर पे कितना रेट होता है नवंबर के शुरू वाले दिनों में? हैं। देखिए जी, मार्केट का जो रेट है वो ऑलमोस्ट पिछले साल में 270 से 300 साढ़े 300 तक था। ठीक है। ठीक है ना। ये काउंट करता है कि उसका साइज कितना मछली का, ठीक है। मछली की किस्म कौन सी है। ठीक है। ठीक है। ये खुराक आप इसको कितने दिन बाद डालते हैं? खुराक हम इसको डेली डालते हैं, डेली? डेली खुराक डालते हैं। क्या डालते हैं? ठीक है जी। वो उसमें राइस पॉलिश होता है, मकई का मतलब होता है, और गोबर होता है, देन ग्रास होती है। ठीक है जी। ठीक है। हम वैसे ये आपने कभी कैलकुलेट किया कि एक मछली का जो बचा है जी जी। उसको बड़ा करने तक, 1200 ग्राम करने तक कितना खर्चा आ जाता है? देखिए जी, जितने का आपने पौंड लिया है, जितने का पुंगा लिया है, ठीक है, 15 रुपए का। 15 रुपए का। ठीक है जी। आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 45 रुपए। ठीक है। ये आपके एटलीस्ट टोटल अखराज आता है। बस जी बस जी। उस्ताद जी, गावा गबना बेचो, गड्डी भी अपनी जनाब से आई काम करिए, मैं तो कहना ये तो प्रॉफिट तो फिर ठीक ठाक है। बहुत प्रॉफिट है, कैलकुलेट करें इसको। जी। तो लोग क्यों इसमें इतना नहीं आते? पता है कि लोगों को इसी का शऊर ही नहीं है, इल्म नहीं है। इल्म नहीं है इस चीज का। ठीक है। ठीक है ना। ब्रीडिंग का कोई भी काम होगा। अच्छा, ये बताएं कि गर्मी के मौसम में ये पाई जाती है ज्यादा मछली जो है ना, ज्यादा लोग सिर्फ डालते हैं पाम। हाँ। ये जो बिल्डी पट्टियां से आगे है ना, जलालपुर पट्टियां से आगे, बनी के तार हाँ। से अलीपुर चट्टा हाँ। से आगे। अच्छा, तो एक मदद मैं काट रहा हूँ, एडी दरिया ते लागे मछियां ने, जी जी। ए भी तोड़ियां ही होने नहीं, वो बाकी दरिया की होती हैं, फिर एडी गल्ला ही ने। देखिए जी, दरिया की मछली होती है, लेकिन आपको पता है कि दरियाओं में हमारे पानी है ही कहाँ पे। अच्छा, जो मछली आप वैरायटी लेके डालते हैं उसकी कोई न्यूट्रिशन का, कोई ग्रोथ का फर्क भी होता है? ऑफ कोर्स होता है, जाहिर बात है। एक दरियाई मछली है, उसका वो ग्रोथ नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है जो आपकी 10 माह में ग्रोथ कर जाती है। वो जो 10 अच्छा, वैसे आपको पता है कि मछली का नर और मछली का मादा, जी जी, ये कब एक दूसरे के साथ मिलाप की सावन पातों में, जी। कितनी उम्र में? तकरीबन 1-2 में। 2 महीने? हाँ।
मतलब जब ये 2 महीने का बच्चा हो जाता है ये सेक्स नहीं सावन और भादों 2 माह के अंदर ये ब्रीडिंग के लिए आपस में मेल करते हैं। अच्छा 1 किलो का वजन होता है। अच्छा आप ये कह रहे हैं जब 1 किलो का वजन होगा और सिर्फ सावन और भादों में ही आपस में ये मिलाप करते हैं, तो आप बच्चा डालते ही उस तरह से हैं तब 1 किलो का होता ही नहीं। तो तभी आप मिलाप से बच जाते हैं। कभी सोचा नहीं कि मिलाप करें बीच में आपके बढ़ते जाएंगे? ऐसे नहीं बढ़ता। क्यों? दरिया चल तो पानी है ना, चलते पानी में होगा तो ये पानी चल ही रहा है। इधर से नहीं, इधर से एक मछली है वो अंदर ड्रा हो जाता है, वो क्रॉस पाते जो गुलफाम है ना जी, गुलफाम यहाँ पे ना क्रॉस करता है, गुलफाम करता है, गुलफाम कर जाएगा, चिड़ा मछली चिड़ा कर देगी, ठीक है, बाकी मछली नहीं करेगी, बाकी मछली नहीं करेगी। चले खैर जी, वो इनकी अपनी साइंस है। मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैंने कहा चले आपसे शेयर कर देते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कोई चीज जो ऐसी मैं पूछना भूल गया हूँ, मुझे चूंकि इसका अंदाजा नहीं है, आप बताना चाहते हो, मजीद को ऐड करना चाहते हो? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बातें की आपने। मैं तो दोस्तों को यही मशवरा दूंगा जी जी, आप बेशक आप छोटे लेवल पे 1-2 कनाल के फार्म के अंदर आ जाए, जितनी आपके पास जगह अवेलेबल है, लेकिन इसकी ब्रीड करें जरूर। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, ये डेयरी फार्म का सारा वेस्ट इसके अंदर फेंकने लगे हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा वादा ही बड़ा हो गया, सबसे बड़ा स्यापा डेयरी। आपको लगता नहीं है कि इतना ज्यादा वेस्ट कितने मारी ना जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर सॉलिड गोबर नहीं आएगा, ठीक है। हम वहां पे जब बना रहे हैं 3 हाउस बना रहे हैं ना डेयरी के अंदर, ठीक है, तो वो देन वो सफाई हो जाएगी, वो हम साफ करके उस गोबर से हम अपनी बायोगैस पैदा करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाकी वेस्ट जो पानी की मिक्सिंग के साथ जो पानी आ रहा है गोबर का, वो इसके अंदर आएगा, वो हमारी फसलों के लिए। अच्छा मेन गोबर आप सोच रहे हैं कि आप उसको पिट से निकाल लेंगे? पिट से निकाल लेंगे, पिट से निकाल के आप उसको बायोगैस बनाएंगे? बायोगैस बनाएंगे। नीचे बननी पूछो भला क्यों? मैंने पूछो ना, मैं डेयरी का बंदा है। क्यों? ओचे अद्धी रेत होनी है। आपने सर गौर नहीं किया, वहां पे पिट बनेंगे। ठीक है, ठीक है ना जी, ठीक है, पिट बनेंगे, गोबर रेत में नहीं आएगी। रेत में गोबर तो आएगा सर, मैं बता रहा हूँ आपको जी, हमारा तो काम है जी जी। जब गाय ने आपके बंकर में बैठना है ना, तो गां दी भैड़ी जी आ तो उन्हें इंज करके ना 10 एक बारी, ओदी आदत है, उसने आपके बंकर की रेत को फेंकना नीचे पैड़े पे, तो आपकी जो जितनी सीवरेज है ना, उसमें जितना भी पिट में आपका गोबर इकट्ठा होगा ना, उसमें 70% रेत होगी। 70% कह रहा हूं मैं, 30% गोया है। जे तो बायोगैस बनानी है, वो तो एक ही हल है कि अपनी अपना जो गोबर है ना, वो गोबर शेड से ही में जाने ना देगा, शेड से जाने नहीं, शेड से उठा ले, उसके बाद बंदा सफाई करे, उसके बाद जो अपनी पेट है उसको जैसे खाली करना है वो आप एक्सकेवेटर लगाए खाली करें। मतलब ये मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, क्योंकि ये उसमें इतनी रेत होती है, ये ना हो कल नू थोड़ा बायोगैस प्लांट चौक होया हो। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी अच्छी मालूमात। मेरे पास ना बायोगैस प्लांट है, ठीक है, हम चला रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, चौक मार जाता है। जब एक बायोगैस प्लांट चौक हो जाए ना, तो सफाई बड़ी औखी है, फिर लेबर जो है ना जल्दी मिलती नहीं है इसको साफ करने वाली। सही है। हाँ, अगर आप सिर्फ गोबर डाल रहे हैं पानी मिला के, तो लाले इसको आप 20 साल चलाओ, ये काम मांगता ही नहीं बायोगैस प्लांट। सही है। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आती, ये इजी काम है। बिल्कुल सही। बस आपने सिर्फ श्योर ये करना है इसमें रेत ना जाए, बस। सही है। ले जी, खैर हम अपना ये हमने अलग कट्टा खोल लिया, कट्टे तो खैर खुलते रहने बजने बंदे ने खोलने ने बंदे ने खोलने ने। आप इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको मछली फार्म पे भी कामयाब करे, अल्लाह इनको तौफीक दे। ये 2000 कैटल का यहाँ पे अच्छा सा फार्म बनाए, ये चाहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनकी जितनी हेल्प कर सकें, प्रोफेशनल टीम दे के, अपनी एडवाइजरी दे के, हमारी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये लोग देखें ना जी, इनके जो ऑनर हैं वो अमेरिका से डॉलर यहाँ भेज रहे हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की कितनी शदीद जरूरत है। तो मैं बहुत खुश हूँ। एक तो आपके जो अतीक साहब हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा उस वक्त जब लोग भाग रहे हैं, ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को खुश रखे, इनको कामयाब करे। आप भी इनके लिए दुआ करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें बाजमात। अस्सलामु अलैकुम।